हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी जानकारी, शैक्षिक समाचार इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहली खबर है दोस्तों, 301 में से 131 ब्लॉक्स ने अभी तक नहीं भेजी है सूचना। इस वजह से पीडी खाते से वेतन बजट आवंटन में हो सकती है देरी। तो कई शिक्षक साथियों के वेतन जो पीडी खाते से बनते हैं उनके लिए है कि बजट आवंटन में हो सकती है देरी। पूरी खबर इस प्रकार है कि बीकानेर शिक्षा विभाग प्रारंभिक के तहत जिन शिक्षकों को पीडी खाते से वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान होता है उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 131 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पूर्व में हुए वेतन, यात्रा, मेडिकल व कार्यालय व्यय आदि का हिसाब अभी तक नहीं भेजा है। जानकारी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के मुख्य लेखा अधिकारी ने इन 131 ब्लॉक्स के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को चाहे गए व्यय का विवरण तुरंत भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकार को आगे सूचना भेजी जा सके। व्यय का विवरण समय पर नहीं भेजने पर वित्त विभाग आगामी बजट आवंटन नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से पीडी खाते से वेतन पाने वाले हजारों शिक्षकों को वेतन मिलने में और देरी हो सकती है। इसके साथ ही सूचना न मिलने पर आगे नहीं बढ़ेगी प्रक्रिया। अगर इस प्रक्रिया में देरी होती है तो जब तक सभी 301 ब्लॉक्स की सूचना निदेशालय को नहीं मिलती है तब तक बजट का आवंटन प्रस्ताव है राज्य सरकार को नहीं भेजे जा सकते। इस कारण पीडी खाते से वेतन पाने वाले हजारों शिक्षकों व कार्मिकों को हमेशा वेतन जो देरी से मिलता है उस वजह से और परेशानी हो सकती है। राजस्थान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री महेंद्र पांडे ने अपने सभी ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों को ब्लॉक कार्यालय से निदेशालय की ओर से चाही गई सूचनाएं शीघ्र भिजवाने को कहा है, ताकि शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सके। तो वेतन को लेकर बड़ी खबर है सभी शिक्षक साथियों के लिए, पीडी खाता धारकों के लिए। इसके साथ ही दिखाते हैं आज की अगली खबर दोस्तों, वो यह है विज्ञान के साथ गणित लेने के लिए 55% अंक अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों में 11वीं में दाखिल के लिए मानदंड तय। तो विज्ञान के साथ गणित लेने वालों के लिए 55% अंक अनिवार्य है। तो ये खबर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट आने के बाद अब स्कूलों में 11वीं में दाखिले की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में 11वीं में दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय ने अलग अलग जो स्ट्रीम है उनके मानदंड तय किए हैं। तो विज्ञान के साथ गणित लेने या बिना गणित के साथ विज्ञान लेने पर 55% अंकों की अनिवार्यता रखी गई है। वहीं मानविकी ह्यूमैनिटी के विषय लेने के लिए छात्र का 10वीं में पास होना जरूरी है। वही स्कूल मानविकी में अपने स्कूल के बच्चों को दाखिल से मना नहीं कर सकते। दाखिले में SC ST OBC नॉन क्रिमिनल कश्मीरी विस्थापितों व राष्ट्रीय खेलों में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को 5% की छूट दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई छात्र साइंस स्ट्रीम के साथ गणित विषय लेना चाहता है तो उसे 10वीं में कुल अंक 55% होना जरूरी है। इसके साथ ही अंग्रेजी में 50%, स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ में 50% व साइंस विषय में 50 अंक होने चाहिए। यदि कोई छात्र साइंस स्ट्रीम को बिना गणित के साथ लेना चाहता है तो 10वीं में उसके कुल अंक 55%, जिसमें अंग्रेजी में 50%, स्टैंडर्ड मैथ में 40%, बेसिक मैथ्स में 45% व साइंस में 50% होना अंक जरूरी है। यदि कोई छात्र 11वीं में कॉमर्स के साथ गणित लेना चाहता है तो उसके 10वीं में कुल 50% अंक होने चाहिए। उसके साथ अंग्रेजी में 45% और स्टैंडर्ड या बेसिक मैथ में 50%, सोशल साइंस में 45% अंक जरूरी है। तो ये केंद्र सरकार द्वारा जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उनमें ये तय किया गया है। विज्ञान के साथ गणित और विषय लेने को लेकर ये मानदंड तय किए गए हैं 11वीं कक्षा में दाखिले के मानदंड। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों अगली खबर वो यह है सेवारत शिक्षकों द्वारा योग्यता अभिवृद्धि पर विभागीय ऐतराज का जो है उसका विरोध हो रहा है। तो शिक्षा विभाग में वर्षों से सेवारत शिक्षकों द्वारा अपनी योग्यता अभिवृद्धि करते हुए पदोन्नति लेना विभाग को अखर रहा है, क्योंकि शिक्षा में बैचलर डिग्री में सामान्य विषय होने के कारण व पदोन्नति नहीं होने से कुछ शिक्षकों ने सामान्य विषयों के अतिरिक्त विषय में विभिन्न विश्वविद्यालयों से अतिरिक्त विषयों में बैचलर डिग्री करते हुए पदोन्नति ले ली है, जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरदर्द होने लगा है और ये गैरवाजिबी है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला संयुक्त मंत्री सुभाष बिश्नोई ने बताया कि सामान्य विषय में नियुक्त शिक्षकों द्वारा सेवा देते हुए अपनी योग्यता अभिवृद्धि करना अच्छी पहल है। इन विषयों से पदोन्नत होने और शिक्षा विभाग तथा छात्र छात्राओं को इस विषय का लाभ मिल रहा है। रही बात विभिन्न विश्वविद्यालय की मान्यता की या फर्जी डिग्री होने की, जो जांच का विषय है, पिछले कई दिनों से विभाग द्वारा सेवारत शिक्षकों द्वारा बैचलर डिग्री के अलावा अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण कर विभागीय पदोन्नति लेने की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। तो डिग्री की जांच की तो सभी शिक्षक भर्तियों में पदस्थापन के साथ दस्तावेज तथा डिग्रियों की जांच विभाग द्वारा अपने स्तर पर टीमों का गठन कर इन सब की जांच की ही जाती है। इसी तरह इन विषयों में डिग्री उत्तीर्ण कर पदोन्नति लेने वाले मामलों में भी विभाग द्वारा टीम का गठन कर जांच करवाई जा सकती है। अतिरिक्त विषयों में डिग्री कर पदोन्नति लेने वाले शिक्षकों को प्रताड़ित करने की बजाय विभाग द्वारा योग्यता अभिवृद्धि आदेश करते वक्त आपत्ति दर्ज करते हुए डिग्रियां की जांच करवानी चाहिए थी। इसमें विभाग की बराबर दोष नजर आ रहा है। तो खबर है सेवारत शिक्षकों की योग्यता अभिवृद्धि को लेकर। इसके साथ ही दोस्तों खबर है
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की जंग में कर्मचारियों का जो महत्वपूर्ण सहयोग रहा है उसके लिए उन्होंने योगदान देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। तो उन्होंने कहा है कि कोरोना की जंग में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात कही है कि कोविड-19 की विकट चुनौती से निपटने में सरकारी और गैर सरकारी कार्मिकों का तन मन धन से जो सहयोग सरकार को मिलता है उसी का परिणाम है कि राजस्थान आज कोरोना की जंग में देश में सबसे आगे खड़ा है। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेंगे राजस्थान में और पूरे देश में भी जो बात चल रही है कि 7वें वेतन आयोग को लेकर बात है कि 7वें वेतन आयोग में 1 साल गुजरा लेकिन कागजों से बाहर नहीं निकली सिफारिशें। 7वें वेतन आयोग की कई विसंगतियां भी है, उसी को लेकर कमेटियां वगैरह बनाई गई, उसी को लेकर खबर है कि 7वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में रही विसंगतियां दूर करने सहित कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर गठित एक डीसी सामंत कमेटी है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को पिछले साल ही सौंप दी थी। लेकिन करीब 1 साल का समय गुजरने के बावजूद भी अभी तक इस कमेटी की सिफारिशें कागजों से बाहर नहीं निकल पाई है और कमेटी की सिफारिशें जो है न तो राज्य सरकार ने सार्वजनिक की और न ही कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन विसंगति दूर करने समेत अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया गया। इससे कर्मचारियों में निराशा बनी हुई है। कमेटी की रिपोर्ट पर कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार उनसे जुड़ी विसंगति या समस्याओं को वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाएगी, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद भी स्थिति जो है जस की तस बनी हुई है। इसके साथ ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव को भी सौंपी थी। आपको बता दें 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर राज्य सरकार ने 23 फरवरी 2017 को रिटायर्ड IAS अधिकारी डीसी सामंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने 29 महीने बाद पिछले साल अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन कमेटी में DK मित्तल MP दीक्षित सदस्य बनाए गए थे। हालांकि इस कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट देने को लिए कहा गया था, लेकिन इनका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश पारीक और प्रदेश मंत्री बलराम गुर्जर का भी कहना है कि सरकार को सामंत कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए ताकि कर्मचारियों को पता चले कि संगठनों की ओर से कमेटी को अवगत करवाई गई समस्याओं पर कमेटी का क्या रुख रहा है। इसके साथ ही बता दें कि सामंत कमेटी को 7वें वेतनमान की सिफारिश से सरकारी कार्मिकों को दे कई तरह के भत्ते के संबंध में सुझाव देने के साथ ही वेतन विसंगतियों को परीक्षण करके दूर करने के संबंध में सुझाव देने के लिए कहा गया था। इस कमेटी को कर्मचारी संगठनों ने वेतन विसंगति के साथ ही अपनी अन्य समस्या विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत भी कराया था। कई बार ज्ञापन भी दिए गए थे, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं हो पाई है। तो ये थी तमाम तरह की दोस्तों खबरें इस वीडियो में कर्मचारियों के हित में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।